थे, उन्होंने कहा भैया रोज तिलक लगाया करो, ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाया करो मस्तक पर। ठाकुर जी की दृष्टि रहती है, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है जिसके मस्तक पर तिलक होता है। आजकल यदि हमारा सनातन धर्म टूट रहा है, यदि हमारे सनातन धर्म में न जाने कितने धर्म बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका यही कारण है कि ना तो हमारी चोटी है, ना तो मस्तक पर तिलक है, ना ही हमारा जनेऊ है, ना ही हमारे हाथ में वेद है, ना ही पुराण है। कुछ पहचान है कि हम हिंदू हैं या मुसलमान? बोलो। आजकल कह दिया जाए तिलक लगा लिया करो मस्तक पर, तो ऐसा लगता है जैसे 2-4 जूते मार दिए हो। इतनी शर्म, उल्टे सीधे कुकृत्य करने में शर्म नहीं आती है जितना तिलक लगाने में। अगर तिलक लगा भी लिया तो बाजार जा रहे होंगे तो उसको पहले 4 बार पूछेंगे, क्यों? कोई मजाक न बनाने लगे, हम बाजार जा रहे हैं, लोग देख करके हंसेंगे, बड़ा पंडा बन रहा है आजकल तो, टीका लगा करके घूम रहा है। अरे तुम्हारी पहचान ही है तिलक से, सूना मस्तक। यदि आप कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं और आपने किसी ब्राह्मण के दर्शन कर लिए और यदि उसके मस्तक पर तिलक नहीं है, तो इससे बड़ा अपशकुन कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा अपशकुन है। मस्तक पर तिलक तो सभी के होना चाहिए, सबके तिलक होना चाहिए। तो एक थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था, बोला तिलक से क्या होता है, ऐसा क्या होता है तिलक से? तो सज्जन बताने लगे, सुनो हम तुम्हें बताएं। एक मनुष्य था, उसके प्राण चले गए, धूप में घूम रहा था, भटक रहा था, किसी कारणवश जंगल में गया हुआ था समिधा लेने के लिए। तो अचानक न जाने क्यों, भगवान की महिमा समझो या भगवान की कृपा या इतने दिन का ही जीवन था, जंगल में गया और प्यास के कारण उसके प्राण चले गए। दूर दूर तक जल नहीं था, जमीन पर पड़ा था। उसी समय ऊपर से एक पक्षी निकला और उस पक्षी ने बीट कर दी। समझ रहे होंगे, पक्षी ने बीट कर दी तो वो सफेद निशान बन गया मस्तक पर। और जब यमराज ने देखा कि इसके तो प्राण चले गए, तो यमदूतों को भेजा, बोले जाओ इसको लेकर के आओ, लेखा जोखा देखो, पुण्य किए हैं कि पाप किए हैं, क्या है। देखा, बोले ये तो बड़ा पापी है, इसने तो एक भी पुण्य नहीं किया है, एक भी पुण्य नहीं किया है, बड़ा पापी है ये। उसी समय बोले जाओ इसको लेकर के नरक में लेकर के आना। तभी देखा कि जैसे यमदूत गए तो उन्होंने दूर से देखा कि उसके मस्तक पर सफेद तिलक दिखाई पड़ा। और जैसे ही तिलक दिखाई पड़ा तो यमदूत वहीं से लौट आए और भगवान से, यमराज से आकर के कहने लगे, महाराज अरे वो पापी हो चाहे जैसा हो, लेकिन उसके जब प्राण गए हैं ना, तो उसके मस्तक पर तिलक लगा है। तिलक वो अपना नहीं, वो तो विष्णु का है, वो नरक में आने के लायक नहीं है, वो तो विष्णु लोक, वो तो वैकुंठ जाने के योग्य है, क्योंकि उसके मस्तक पर तिलक लगा है। भगवान ने देखा, बोले देखो यमदूत तक घबराते हैं ले जाने के लिए नरक में जिसके मस्तक पर तिलक होता है, जबकि वो तिलक नहीं था। एक पक्षी ने बीट कर दी तो वो सफेद तिलक जैसा निशान बन गया मस्तक पर। तो वो दूर से लग रहा था कि टीका लगा है, तिलक लगा है मस्तक पर। तो जब एक बीट से सफेद निशान पड़ जाने से दूर से यमदूत भाग जाते हैं, तो जब हम चंदन का तिलक लगाएंगे, जब हम गोपी चंदन का मस्तक पर तिलक लगाएंगे, रोली का तिलक लगाएंगे, तो क्या भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे? अवश्य स्वीकारेंगे। सुबह नहा धो करके जब फ्री हो तो सबसे पहला हमारा कार्य होना चाहिए कि मस्तक हमारा सूना ना रहे। बड़ी किस्मत होती है, बड़ा सौभाग्य होता है जब हमें सनातन धर्म में जन्म मिलता है, हिंदू धर्म में जन्म मिलता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन